मेरे को बहुत अच्छा लगा जब क्षितिज ने बताया कि मम्मी आपको शो में चलना है इसमें। मैंने अपनी वाइफ को बताया, शी वाज लाइक सीरियसली तुम और मम्मी कर लोगे? मेरी कौन सी पैसे वाली आदत का तुम चुपके से मजाक उड़ाते हो? कि मम्मी के पैर घर में नहीं रुकते। बैक टू बैक 3 प्लान्स। मतलब मम्मी अनफिल्टर्ड हो गई तो दिक्कत है। हाय, आई एम क्षितिज मोहन अग्रवाल। हेलो, मैं नलिनी अग्रवाल। मैं जो बोलूँगी वो सच बोलूंगा और सच के सिवा सब कुछ ही सच बोलूंगा। अगर मैं तुम्हारी पिछली 5 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चेक करूं तो क्या मुझे शॉक लगेगा? लग सकता है। क्यों? ऐसा क्या करा? हाँ लग सकता है। 5 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन याद करो कौन कौन सी वही 5। मैं सोच रहा हूँ। हाँ आई थिंक ऑनलाइन में बस ये पता चल सकता है कि सासू माँ पे कितना खर्चा हो रहा है। उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम कर रहे हो। अब मुझे क्या पता आपको शौक लगेगा नहीं लगेगा। आप पे नहीं हुआ, सासू माँ पे खर्च हो गया तो हो सकता है शौक लग जाए। हमारी फैमिली मेंबर्स में से कौन बैग बोरो या स्टिल कर सकता है? डेफिनेटली शिवानी। बोरो कर सकती है, बैग भी कर सकती है, बोरो भी कर borrow कर सकती है, और वो सारे सब मतलब माई वाइफ शिवानी, तो शी हैज़ दिस कैपेबिलिटी। वो किसी से भी फैमिली मेम्बर में बैग भी कर सकती है, बोरो भी कर सकती है। स्टील का तो खैर नहीं पता मेरे को अभी तक। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो क्या आप मुझसे पैसे मांगोगे? डेफिनेटली। मतलब ये मैं आंसर कर देता हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ी तो आप पहले किससे मांगोगी? कल तरू से या मुझसे? अभी उसकी शादी नहीं हुई तो इसलिए पहले अगर मेरे को जरूरत पड़ती है तो पहले मैं उससे कहती हूँ। अच्छा। हाँ। मेरी कौन सी पैसे वाली आदत का तुम चुपके से मजाक उड़ाते हो? ये तो पता ही है आपको। मुझे तो पता है, बाकी सबको भी तो बताने की जरूरत है। तो हम घर में कॉमनली बोलते ही है मम्मी को काफ़ी कि मम्मी के पैर घर में नहीं रुकते। जनरली ये वाइस वर्सा होता है कि मदर्स जो है वो अपने बच्चों को बोल रही है कि तुम्हारे पैर नहीं रुकते घर में, तुम घूमते ही रहते हो इधर उधर दोस्तों के साथ। बट हमारे साथ तो आई थिंक ये उल्टा है। बिल्कुल सही बात है। अभी फिर से प्लान बना लिया। कल ही मेरी वाइफ बोल रही थी अरे यार फिर चली जाएंगी मम्मी, सारी मेड्स को मेरे को देखना पड़ेगा, घूमती रहती हैं। एंड बैक टू बैक 3 प्लान्स। मतलब पैसों से जुड़ा एक मेमोरेबल इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद है। तुम बताओ इसका आंसर पहले तो मैं सोच लूँ। हमारे स्कूल में वो हो रहा था, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा था, आपको याद होगा। जर्मनी जा रहे थे स्कूल से। तो उसमें उस टाइम पे आई थिंक 40,000 या 45,000 रिक्वायर्ड थे। पापा उस टाइम पे शेयर मार्केट करते थे तो उनको प्रॉफिट हुआ था खूब, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ चले जाना। फिर अगले हफ्ते लॉस हो गया तो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि मत जाओ। हाँ तो एक ये तो याद है मेरे को पैसों से जुड़ा जो मेरा कैंसिल हुआ है। अगर तुम किसी मुश्किल में फंसे तो क्या सबसे पहले मुझे कॉल करोगे? नहीं। किसको करोगे? पहले मैं पापा को करता था, कभी भी कुछ भी होता था। मतलब स्टार्टअप में भी कई बार ऐसा हुआ कि इस महीने पापा पैसे नहीं है तो पापा से लिए भी, वैसे भी कभी मुश्किल में पड़ा तो पापा को कर लिया। बट आई थिंक पापा के बाद से वो रोल ना मामा ने प्ले किया है। हाँ मैं मामा को ही करूँगा, आपको नहीं करूँगा। अब मेरे को भी अगर करोगे तो मैं पहले आप भी उन्हीं को फोन करोगे? हाँ, उन्हीं को फोन करूंगी। मेरी कौन सी परचेज पर आपको सबसे ज़्यादा प्राउड फील हुआ? मेरे को सबसे ज़्यादा सरप्राइज अच्छा लगा था, स्टार्टअप ही चल रहा था जब, और फाइनेंशियली भी तुम थोड़ा परेशान थे, और तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे फ्रिज गिफ्ट करा था। वो मेरे को बहुत ही प्राउड फील हुआ था। बड़ा फ्रिज था, मेरा मन था कि डबल डोर फ्रिज लेने का, और तुमने वो मुझे गिफ्ट करा था। तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था और अच्छा भी लगा था बहुत। आई थिंक वो सबसे पहला कुछ अपनी अर्निंग से बड़ा कुछ गिफ्ट वैसा करा था। आपको मेरे फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर कब सबसे ज़्यादा टेंशन हुई थी? शुरू से ही तो मैं इतना ज़्यादा देख के चलने वाले थे पैसों के मामले में। IIT से करने के बाद अपनी कंपनी खोली, स्टार्टअप, कि पैसा बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, तब भी नहीं हुआ डर की। मैं थोड़ा सोचती भी थी कि भाई स्टार्टअप में पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इससे अच्छा जॉब कर लेता। तो पापा ये कहते थे कि नहीं ये कुछ कर लेगा, तुम इसको अपने मन की करने दो। पूरा ही गुड बॉय टैग दे दिया है मेरे को एकदम। पैसों से रिलेटेड अपनी एक गलती बताओ जो तुम
अब एक्सेप्ट करने को तैयार हो? आई थिंक स्टार्टअप की बात आई है तो, बट पता नहीं, गलती नहीं कहेंगे उसे, एक एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस था, वो भी गलती एक करके experience- सीखा। गलती करके सीखा, एक्सपीरियंस था वो भी। हाँ, गलती से सीख लिया, और तो बहुत महंगी गलती थी बहुत पैसे लग गए, तो वही था आई थिंक। आई विल शेयर वन इंसिडेंट, थोड़ा सा साइड ट्रैक जा रहे हैं। मैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में होऊंगा, एंड मैंने मतलब पहले 10 तक टेबल होती थी, बट मैंने 20 तक सीख ली थी। मेरे को बड़ी खुशी कि मैंने 20 तक सीख ली, और जनरली लोग 13, 17 इन सब की टेबल नहीं सुना भूल पाते, जाते हैं। तो मैं जाके बाबा जी को सुना रहा था। बहुत भीड़ थी, मैंने कहा नहीं आप मेरी टेबल सुनो, मैं 13 की टेबल सुना रहा हूँ। मैंने 13, 17 की सुना दी टेबल। बाबा जी बोलते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, सवा की सुनाओ, पौने की सुनाओ। 1.25 की टेबल कैसे होती है, उन्होंने उनसे सुना है सवा एकम, सवा दो, ढाइया ये कौन सुनाता है। मेरे को 7 रुपीज़ मिलते थे। नाउ कंडीशन वॉज कि तुम इसमें से पहले जाके अपने पिगी बैंक में, गुल्लक में सेव करोगे, और फिर जो बचेंगे तुम उसे खर्च कर सकते हो। दूसरी कंडीशन वॉज कि तुम जितना बचाओगे तो वो तुम अपने बर्थडे पे, जब मैं अपने बर्थडे पे वो गुल्लक खाली करता था, उसमें से जितने पैसे इकट्ठे होंगे पहले मैं काउंट करूँगा कि मेरे पूरे साल की सेविंग इतनी हुई। फिर उस पे एडवांटेज था कि जितनी होगी उतने पापा अपने साइड से ऐड करके तुम बैंक में डिपॉजिट कर देते थे। तो आई थिंक वो अब पता चलता है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली पापा ने सैलरी भी, सेविंग्स भी, एंड ईपीएफ का कॉन्सेप्ट भी कि यार प्रोविडेंट फंड की तरह से हाँ, वो कि हो गया तुमने कि- यार इतने बचा लिए, इतने और ऐड हो गए एम्प्लॉयर के साइड से। तो वो एसआईपी भी समझ में आ गई कि यार हर महीने, हर डेली बचाने इतने रुपए। उसमें से अगर पापा कुछ पैसे काट भी लेते तब उस टाइम पे, तो मेरे को टैक्स भी समझ में आ जाता। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks including delay and or default in payment. Read all the offer related documents carefully.